एड्रेस लिखना था जो है ये आप अपने ध्यान में रखें, वो आपके साथ होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई कार चैनल। आई एम पुनीत एंड आई एम लिविंग इन पोर्चुगल एंड आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग पोर्चुगीज लाइफस्टाइल एंड इन्फॉर्मेशन। आज मैं हूँ विला रियल सेफ के बाहर, जैसे आप देख सकते हैं मैं सेफ के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ बिकॉज टुडे इज़ माय बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी अपॉइंटमेंट की टाइप कौन सी है। मैं यहाँ पे पुर्तगाल में D6 वीज़ा के थ्रू आई हूँ, मतलब स्पाउस के बेसिस पे आई हूँ। तो आज मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो D6 वीज़ा की जो कैटेगरी है, जो D6 वीज़ा के थ्रू आते हैं, वो वाली अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरी कैसी अपॉइंटमेंट थी, कौन से मुझे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की मुझे नीड थी। हर एक चीज़ मैं आपको अपॉइंटमेंट के बाद बताती हूँ। अभी हम अंदर चलते हैं, जब हमारी टर्न आएगी वो हमें अंदर बुलाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसी अपॉइंटमेंट थी, कैसा सब कुछ था यहाँ पे, कैसी सेफ है, कैसी ऑफिसर्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। बायोमेट्रिक हो गए थे एंड वी आर एट द एयरपोर्ट एंड वी आर गोइंग बैक होम। तो सबसे पहले विला रियल सेफ का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ऑफिसर्स एट विला रियल आर वेरी फ्रेंडली, काइंड नेचर्स एंड वेरी हेल्पफुल। तो मेरा एक्सपीरियंस 10 आउट ऑफ 10 वहाँ के मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। सभी स्टाफ एंड सब कुछ काफ़ी इजी था मेरे लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड फुल प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम है और जिसकी अपॉइंटमेंट है वही जाए और उसी टाइम पे जाए, बिकॉज हमें उन्होंने एग्जैक्ट उसी टाइम पे एंट्री दी थी। एंड सेकंड चीज़, जिसके भी बेसिस पे आपका प्रोसीजर है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, सन है या फिर कोई भी है, चाहे आपके फादर हैं, वो आपके साथ होने चाहिए बिकॉज उनके सिग्नेचर्स होते हैं जब आपकी बायोमेट्रिक होगी, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम और हर, जो भी होगा तो वो आपके साथ होना चाहिए ताकि उसके सिग्नेचर्स वहाँ पे हो सके। अगला डाउट जो लोगों का होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखते हैं या वापस कर देते हैं। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सभी को स्कैन करेंगे और आपको वापस कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने ओरिजिनल्स लेके जा रहे हैं या फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है, वो आपको स्कैन करेंगे एंड वापस कर देंगे। तो इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो डिपेंडेंट है उसके, और जिसके बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट्स, जिसके बेसिस पे आपकी फ़ाइल अप्लाई हो रही है, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके फिंगर्स हैं तो आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया जिसमें मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ और जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें लिखनी थी। एंड एड्रेस लिखना था, जो कि पोर्चुगीज़ एड्रेस चाहिए होता है, जिस पे आपका जुनता है वही एड्रेस आपने लिखना होता है। ये आप अपने ध्यान में रखें। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक और फॉर्म दिया जिसमें जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद आपकी दोबारा से इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये दो फॉर्म उन्होंने पहले मुझसे फिल करवाए एंड देन उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब जिसके फिंगर्स हैं उसका सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होगा एंड देन आपका कंबाइंड जुनता, मतलब जिसके बेसिस पे आप हैं, आप दोनों का कंबाइंड जुनता, मतलब एड्रेस जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है दोनों जन का। तो आपका कंबाइंड जुनता आपके पास होना चाहिए एंड देन SNS नंबर, जिसे हम उतनते नंबर भी बोलते हैं, वो आपका होना चाहिए। एंड देन सुग्रांसा सुशाल नंबर, जिसे हम निस बोलते हैं, वो आपका होना चाहिए। एंड देन आपका PCC एंड मैरिज सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप प्रूफ होता है वो चाहिए होते हैं, वो ट्रांसलेटेड चाहिए होते हैं। लेकिन मेरे केस में उन्होंने ना ही PCC ली और ना ही मैरिज सर्टिफिकेट, बिकॉज उन्होंने बोला कि जब मेरी फाइल सबमिट हुई थी, मतलब जब फैमिली पास होती है तब भी मेरी PCC, जैसे हर एक की होती है PCC एंड मैरिज सर्टिफिकेट, वो दोनों ट्रांसलेटेड उनके पास स्कैन पड़े हुए थे, मतलब उनके जो सिस्टम होता है उसमें होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें दोबारा से नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपने साथ लेकर रखें, बिकॉज पता नहीं होता है कि ऑफिसर कौन सी चीज़ मांग ले। सो इट्स बेटर कि आप ये रिस्क ना लें। लेकिन उन्होंने बोला कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की दोबारा से, जो डॉक्यूमेंट आपने एक बार सबमिट करवा दिए
वो आपको दोबारा नहीं चाहिए होते हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जिसके बेसिस पे आप आ रहे हैं, मतलब जिसके बेसिस पे आप डिपेंडेंट हैं, उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले उसका पोर्चुगीज़ रेजिडेंसी कार्ड, जैसे D6 वीज़ा है तो रेजिडेंसी होगी, तो उसका पोर्चुगीज़ रेजिडेंसी कार्ड ओरिजिनल कार्ड चाहिए होगा। एंड देन लास्ट ईयर की आईआरएस चाहिए होगी, मतलब जो भी रिसेंट ईयर गया है उसकी आईआरएस चाहिए होती है। एंड देन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो जहाँ पे भी काम करते हैं उनका, उस कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क डिक्लेरेशन जो कि आपके एम्प्लॉयर आपको देगा, declaration and work contract। and then they can ask for your salary slips as well, जो लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, कई बार वो नहीं भी मांगते, जैसे हमारे केस में उन्होंने नहीं मांगा था, बट इट्स बेटर टू कीप इट विद यू। एंड में आपसे वो बायोमेट्रिक फ़ीस लेंगे, बायोमेट्रिक की फ़ीस लेंगे। जैसे मेरे केस में उन्होंने 158 यूरोस लिए हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। एंड उसके बाद आपको वो स्लिप दे देंगे कि उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स, आपने फ़ाइल अप्लाई, मतलब रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर दिया है, आपको वो एक स्लिप देंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसे आप संभाल के रखें। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। विला रियल का ट्रैवल व्लॉग भी मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।